त्रिशा ने कुछ खाया था भाई? नहीं, लेकिन मैंने छोटी दादी को बोल दिया कि उसके लिए सूप बना दे। तुम फिक्र मत करो, छोटी दादी बड़ी दादी भले ही तुम्हारे डिसीजन के खिलाफ हैं, वो त्रिशा का पूरा ख्याल रखेंगे। एक्सक्यूज मी, वी हियर टू सी मिस्टर जवेरी। आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक्स। आदमी तो सही लग रहा है। हाँ भाई, जब आपने नाम और एड्रेस भेजा था तो मैंने नेट पे देखा था। हमारे शहर के बेस्ट लॉयर है ऐसे केसेस में। मैंने भी सुना है कि पिछले 20-22 साल में आज तक कभी ये एक केस हारे नहीं है। आई रियली होप कि हमारा केस भी यही जीतेंगे। मिसेस नायरा गोयनका, हाय, आई एम शिवानी भाटिया। हाय, मिस्टर जावेरी जूनियर। आई एम सॉरी पर मिस्टर जावेरी बहुत बिजी रहते हैं, तो पहले हम क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, डिटेल्स देते हैं, फिर जाके उन्हें ब्रीफ देते हैं, देन ही टेक्स ओवर। जी हम समझ सकते हैं, इतने बड़े लॉयर हैं, बिजी रहते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं ये मान लूं कि आपको मुझसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, नॉट रियली, लेकिन हमने अपॉइंटमेंट मिस्टर जवेरी की ली थी। वो भी मिल लेंगे पर थोड़ी देर में, तब तक हम काम शुरू कर देते हैं। सो प्लीज मुझे हर चीज बताइए और स्टार्ट से। आई मस्ट से आप काफी बहादुर हैं। मतलब इतनी ऑपोजिशन के बावजूद आप अपनी फैमिली के खिलाफ केस लड़ रही हैं। मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आई होप मिस्टर जवेरी भी हमारी ये बात समझेंगे और हमारा केस लड़ेंगे। हमें एक अच्छे और एक्सपीरियंस लॉयर के सपोर्ट की जरूरत है ऐसे केस में। आई गेट इट। मैं उन्हें टेक्स्ट करती हूँ। देखती हूँ अगर वो फ्री है तो अभी हमें अपने कैबिन में बुला लेंगे। यार अच्छे से समझाना, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा केस यही लॉयर लड़ना चाहिए। सर मुझे एक बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस्ड लॉयर की ज़रूरत थी, क्योंकि ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मिस्टर जवेरी, हाय सर, मैं नायरा गोयनका। हो गया डिसाइड, मैं आपका केस लड़ रहा हूँ। सर पर मैंने तो अभी आपको कुछ बताया भी नहीं, और वो शिवानी, उसने भी अभी तक कोई डिटेल्स तो दी नहीं। ऐसे डिटेल्स हैं मेरे पास। यस, सारी डिटेल्स हैं मेरे पास। ये आपकी अंगूठी का नगीना। सॉरी, मेरा अंदाज थोड़ा मजाकिया है। क्या है, मैं ये ब्लैक कॉफी के शॉट्स पीता हूँ, इसलिए मेरी ह्यूमर भी काफी ब्लैक हो चुकी है। आई एम सॉरी। आपको ताज्जुब होगा कि ये ब्लैक कॉफी के शॉट्स मैं क्यों पीता हूँ। क्या ये मोटी मोटी किताबें देख रही हैं आप? ये मोटी मोटी किताबें देख के नींद आ जाती है, इसलिए नींद को रोकने के लिए मुझे ब्लैक कॉफी के शॉट्स लेने पड़ते हैं। आई एम सॉरी। ये ज्यादा फनी नहीं लगा? कोई बात नहीं। शिवानी क्यों नहीं आई आपके साथ? सर वो
मैंने उसे कहा था कि पहले मैं जाके आपसे बात कर लूंगी, उसके बाद उसे जो डिटेल्स देनी है आपको वो उसके बाद दे सकती है। तो कॉल नहीं समझती, ही रात भर बैठ के फाइल बनानी पड़ेगी तब पता चलेगा। सर प्लीज आप उससे कुछ मत कहिएगा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उससे कहा था। आपका कोई रिश्ता है ये शिवानी से? जी अब नहीं, कोई रिश्ता तो नहीं है, पर देखिए नायरा जी, नायरा ना, राइट? नायरा जी, ये आपका जो इमोशनल नेचर है ना उसे बदल दीजिए, वरना जिंदगी में आप कभी भी कोई केस नहीं जीत पाएंगे। जी जी, ये इको फ्रेंडली झवेरी की फ्रेंडली एडवाइस है, जो माने वो सदा सुखी रहे। देखिए, जिस शिवानी से आप 5 मिनट पहले मिली उसके लिए अगर आपका दिल इतना इमोशनल हो रहा है तो आपके फैमिली के खिलाफ आप कैसे केस लड़ पाएंगी? आपको कैसे पता? जिस वक्त आपने अपॉइंटमेंट ली ना उसी समय मेरे दूसरे असिस्टेंट ने इस केस के बारे में सारी डिटेल्स नेट से लाकर मुझे दे दी। जो बातें आपने शिवानी से शेयर की ना वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो डिटेल्स मुझे मेरे दूसरे असिस्टेंट ने लाके दी इस केस के बारे में वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। गोयनका खानदान के ड्राइवर्स के बारे में भी लोगों को पता होता है, तो ये तो घर के बेटों की बात है। लव कुश गोयनका नाम है ना उनका। अच्छा, इसके अलावा और कोई डिटेल शेयर करनी है? जी सोचना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए आपको दूसरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ओके, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। सर अब वो डोंट वरी, दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दो। जस्ट टेल मी वन थिंग, तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ है? मतलब फोटोग्राफ या वीडियो? नो प्रॉब्लम, कल मिलते हैं 11 बजे कोर्ट में। ओके, डोंट वरी। मीटिंग कैसी थी? ठीक थी। लॉयर कैसा लगा? बात करने में कैसा था? थोड़े अजीब हैं। बहुत ही अच्छा वकील सजेस्ट किया है मिस्टर खत्री ने। अब हमारे लवकुश को कुछ नहीं होगा। भाई साहब, वो मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चों ने कल से कुछ खाया पिया है कि नहीं। आई एम श्योर भाई साहब वो दोनों ठीक होंगे। मैंने ऑफिसर को बोल दिया था कि उन दोनों का ख्याल रखें। आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग प्लीज बैठिए। पापा, चाचू, वो लॉयर और उनकी टीम आ गई है। सुना है बहुत ही कमाल का लॉयर है। हाँ, मैंने भी नेट पे पढ़ा है, काफी तारीफ सुनी है उनकी। हेलो मिस्टर झवेरी। ये लीजिए, इको फ्रेंडली झवेरी की ओर से फ्रेंडली गिफ्ट। ये मेरी छोटी सी कोशिश है, मैं सभी क्लाइंट्स को देता हूं अपनी धरती माँ के लिए। हम इंसान भी कैसे हैं, पेड़ों को काट काट के इंसानों को ही ग्लोबल वार्मिंग दे दिया। वातावरण में कितना चेंज आ चुका है। इन पेड़ों को अगर पाल पोस के बड़ा करोगे बच्चों की तरह तो वातावरण भी चेंज होगा,
घर का भी होगा, देश का भी होगा, है ना? चलो अब मुद्दे की बात करें। तो बताइए केस क्या है? जी है कुछ ऐसा कि आप कुछ कहें उससे पहले मैं ये कहता हूं कि ये केस चाहे जो भी हो, ये केस लड़ूंगा भी मैं और जीतूंगा भी मैं, क्योंकि ये केस जो है वो हमारे परिवार का ही केस है। बहुत एक्सपीरियंस्ड लॉयर है। उनके ऑफिस में जितना मैंने देखा उससे तो यही लगता है कि हमेशा सच और सही का साथ देते हैं। सच और सही वही होता है जो कोर्ट में साबित करते हैं। उससे पहले न सच होता है न सही होता है। देखिए, मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि घर के लड़कों को बाइज्जत बरी करना। जब अपने बच्चों पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगते हैं ना, बहुत दुख होता है। और खासकर मॉलेस्टेशन का इल्जाम जब लगता है ना अपने बच्चों पर, तो माँ बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, घर की इज्जत चली जाती है। वकील हूं, झूठ नहीं बोलता। आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। अब ये मेरी चिंता है, डोंट वरी। वो है ना, वो तुम्हें जरूर याद दिलाएंगे त्रिशा, तुम टेंशन मत लो। चलो मनीष। I'm sorry नायर, एक बार फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ होने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। मैंने तुम्हें हर्ट किया है कार्तिक, पर मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगे। तुम जरूर समझोगी, मुझे यकीन है। इस केस की वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। आनी चाहिए भी नहीं, हम दोनों ही अपनों के लिए लड़ रहे हैं। भगवान करे इस केस का फैसला हम सबके लिए शांति और सुकून भरा हो। मैं भी यही चाहता हूं नायरा, किसी को कोई तकलीफ ना हो। मैंने फ्लावर वास तोड़ा तो मुझे भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी? नहीं तो क्यों? ये भी तो मिस्टेक है ना। मिस्टेक तो है, पर इसके लिए वो पुलिस अंकल वाला हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो ताऊ जी हमें बचा लेंगे पुलिस से भी। हाँ, आज वो छोटे ताऊ जी को बोल रहे थे हमारे पास बहुत पैसे भी है और बहुत पावर भी, हम कैसे भी करके लव और कुश को छुड़ा लेंगे। रियली? वाओ! हमारी फैमिली हमसे बहुत प्यार करती है, हम कुछ भी करें वो हमें अपनी पावर से बचा लेंगे। जैसे वो लव ब्रो और कुश ब्रो को वापस लाएंगे, वैसे हमें भी ले आएंगे। त्रिशा, भाई प्लीज पानी देखे ना गए। लेकर आता हूं। नर्स, मैं ये चाची। थोड़ा सा और पियो प्लीज। तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज ध्यान रखा कर। जी जीजू, मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू।
क्या हुआ दीदी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इससे पहले आपको दवाई लेते कभी नहीं देखा मैंने। सर दर्द हो रहा है, लगता है माइग्रेन है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है गायों। ये सब टेंशन की वजह से ना दीदी, मैं समझ सकती हूँ। लवकुश को लेकर घर वाले सब लोग बहुत परेशान हैं। मुझे तो कार्तिक नायरा की चिंता हो रही है, कहीं उन दोनों के बीच में कुछ। दी, आपको उनकी चिंता हो रही होगी ना? अगर आप उनके पास जाना चाहती हो तो आप जा सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आई नो त्रिशा, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है शायद। उनके साथ ऑलरेडी सब लोग हैं तो। बस करिए मैडम, और नहीं रुक सकते, वो अंदर जाना होगा। प्लीज 2 मिनट के लिए रुक जाइए ना, प्लीज इन लोग को खिला देती हूँ। अलाउड नहीं है मैडम, मिलने का भी अलाउड नहीं है, लेकिन सर ने रिक्वेस्ट किया इसलिए परमिशन मिल गई। अब हमें जाने दीजिए अंदर प्लीज। लेकिन सुरेखा जाने दो प्लीज। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा सुरेखा, वो तुमसे दूर नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। बस कीजिए आप सब, ये सारी बातें वकील कोर्ट के अंदर करे तो बेहतर है, हम नहीं। चलिए प्लीज। भाभी माँ क्या कर रही हैं आप? लग जाएगी आपको। बस कीजिए। क्यों करूं मैं बस? बच्चे करते हैं कभी? क्यों नहीं उठे कहता है कोई? क्यों हर बात को घसीट घसीट कर अदालत तक ले जाते हैं? हाँ, सच कह रही है आप भाभी माँ। जब भी ऐसा कुछ होता है लगता है बस अभी आखिरी बार है, पर नहीं, फिर ऐसा कुछ हो जाता है। पता नहीं इस बार क्या फैसला होगा और उसका किस पर क्या असर होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।